हंताणम तहेव सिद्धाणम आयरिवज्जायाणम लोयम मिया सव्यसाहूणम। 24 तीर्थंकर भगवान की, 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की, आचार्य गुरुवर श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज जी की। महाराष्ट्र का एक खूबसूरत शहर पूना। पूना में छोटा सा एक प्रवास, धर्म की प्रभावना उन नगरों, उन शहरों, उन गांवों में होती है जहां साधुओं का लंबा प्रवास मिलता है। किसी लंबी यात्रा का लक्ष्य लेकर के विहार करने वाले साधु रास्तों में पड़ने वाले गांवों, नगरों को छोड़ते हुए सिर्फ जिन मंदिरों के दर्शन करते हुए आगे निकल जाते। वजह है उनका लक्ष्य मंजिल पर पहुंचना होता है, धर्म की प्रभावना नहीं होता है। मेरे साथ भी यही स्थिति थी। पूना के कई मंदिरों के मैंने दर्शन किए। आखिरी माणिक चौक, माणिक बाग में 3 दिन का प्रवास, केस लॉन्च आदि करने के बाद अनेकांत सागर जी महाराज, अमर कीर्ति, मुख कीर्ति जी महाराज, इनसे मिलने के बाद मैं सतारा के लिए निकल गया। सतारा भी महाराष्ट्र का एक अच्छा शहर है, लेकिन जैनों का बाहुल्य सतारा में कम है। सतारा से पहले मुझे पता चला कि अंदर घुसकर के एक क्षेत्र है, एक तीर्थ है, नांदगिरी। नांदगिरी कोई क्षेत्र हो, पास में हो, मुझे सीधा सतारा जाना है, नांदगिरी होके भी सतारा ही जाना है। मैंने कहा यदि 25-30 किलोमीटर का रन भी होता है तो भी कोई तकलीफ नहीं, क्योंकि एक तीर्थ के दर्शन होंगे और उस तीर्थ के दर्शन होंगे जिसका वीडियो मैंने देख रखा था। और वीडियो भी ऐसा था जिसका जिक्र अभी मैं करूंगा, क्योंकि वीडियो का पहले जिक्र कर दूंगा तो लाइव क्या दिखाऊंगा। इसी कारण से मैं नांदगिरी के लिए मुड़ गया। रास्ते से यहां से मुड़ना है। हमारा प्रवास रात्रि विश्राम के लिए व्यवस्थापकों ने, आयोजकों ने, जहां से मैं मुड़ा हूं वहां से 5 किलोमीटर आगे एक स्थान पर व्यवस्था की और यहां से मैं मुड़ गया। और ये बोल के मुड़ा कि अब रात में जहां भी, जो भी, जैसी भी जगह मिलेगी वहीं पर रात्रि विश्राम करेंगे, आज तो चलो। और चलते गए हम। और हमें मालूम था कि निश्चित कुछ भी नहीं है, तो जहां भी गर्मी के दिन है एक चबूतरा भी मिला तो वहीं बाटे लगा करके, चिटाई लगा करके लेट जाएंगे, सुबह फिर आगे बढ़ेंगे। लेकिन मेरे साथ उस दिन कोटा निवासी भाई लोकेश, पूरी युवा टीम बिहार में साथ थी। और लोकेश का बोलने का अंदाज, उसका तौर तरीका बड़ा अलग प्रकार का है।
वहीं पास में एक शुगर फैक्ट्री थी। वो सीधे वहाँ गया ऑफिस में। वहाँ जाने के बाद अपना कार्ड ऐसा रखा, कार्ड देख करके सामने वाले ने हाथ जोड़ा कि भाई बहुत वो है। उसे सारी बातचीत बोलने के तरीका ही उसका अलग है। उसने पूरा का पूरा गेस्ट हाउस, कम से कम 5-10 रूम थे, पूरा खोल दिया। ले आप तो आराम से रहो। अप टू डेट व्यवस्था आने की जो कहीं नहीं मिलती थी वो वहां मिल गई। तो कई बार ये लगता है कि जब जिम्मेदारी अपने आप से छोड़कर उस पर थोप दी जाए ना, तो जो व्यवस्था हम खुद करते हैं उससे कई गुनी अच्छी व्यवस्था वो करता है। व्यक्ति को अपने जीवन के साथ भी ऐसा ही करना चाहिए। हम खुद सारी माथा फोड़ी खुद करना चाहते हैं ना, तो जिंदगी भर हाय हाय करते। थोड़ा तो काम उसको भी दो है। जैसे बच्चे होते हैं ना, हमने जन्म लिया, जिम्मेदारी माँ बाप की है हमें पालने की, बड़ा करने की, हमारे खिलाने पिलाने XYZ सारी व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी उनके हाथ में। जिस दिन हम अपनी जिम्मेदारी खुद उठा लेते हैं, माँ बाप निष्फिक्र हो जाते हैं कि ठीक भैया बच्चा बड़ा हो गया अब खुद करने लगा। जब तक मुझे पैंट पहनना नहीं आता था माँ पहनाती थी, जब तक मुझे शर्ट पहनना नहीं आती थी माँ पहनाती थी, जब तक मुझे बटन लगाना नहीं आती थी माँ लगाती थी, जब तक मुझे बाल धोना नहीं आते थे, कंघी करना नहीं आती थी माँ करती थी। बोलो ना हाँ या ना पंकज भाई? है आप अपन एक ही समय के हैं। मान लो मेरी 52 साल की उम्र है, आपकी 62 साल की होगी, 60 साल की, 58 साल की होगी। इससे ज़्यादा थोड़ी हो गया आप, 58, 60, 62, बस इससे ज़्यादा क्या होंगे? बस यही फिगर है। हमारी माँ ने भी आज भी बात छोड़, बच्चे चाहे पहले पैदा होते हो या आज पैदा होते हो, माँ बाप को भी व्यवस्था करनी पड़ती है। तो जब तक बच्चा खुद जिम्मेदारी नहीं लेता है तो माँ बाप उसे तैयार करते हैं, वो जिम्मेदारी लेते। और जिस दिन बच्चा खुद अपना पैंट पहन लेता है, शर्ट पहन लेता है, तैयार हो जाता है, नहा लेता है, धो लेता है, स्कूल कॉलेज कहते मम्मी बाय मैं जा रहा हूँ, तो माँ को कुछ नहीं करना पड़ता है, वो निष्फिक्र हो गई। हमने यही किया। हमारे पिता हमारी टेंशन तब तक लेते थे जब तक हम टेंशन नहीं लेते थे। अब हम टेंशन लेने लगे तो भगवान कहता जब तुझे लेना है तो मैं क्यों टेंशन लूँ भाई? है जब तुम खुद टेंशन लेने लगे तो भगवान को लगता कि बच्चा बड़ा हो गया, अब मुझे इसका टेंशन लेने की जरूरत, तो हमारे तरफ मुंह ही फेर लेता है। मैं लोगों से कहता हूँ कि मत करिए, थोड़ा तो वो भी हमारा टेंशन ले भाई, इतना छोड़ना चाहिए। तो उस दिन मुझे ऐसा लगा, कई बार ये सब चीज़ें फीलिंग में आती हैं, कई बार अनुभव में आती हैं, चिंतन में आता है कि नहीं निश्चिंत होकर के आप चलो। हम निश्चिंत रहेंगे तो वो चिंता करेगा, और हम चिंता करेंगे तो वो निश्चिंत रहेगा। अब आपको सोचना है किसको निश्चिंत करना है और किसको चिंता करना है। जो लोग कहते हैं ना बहुत टेंशन हो रहा है, उस पर दे दे, तू टेंशन फ्री हो जा, मजे मजे। क्या कभी भी कोई काम रुकते नहीं, बात ध्यान रखना। कभी कोई काम रुकते हैं? सब चलता रहता है। राजीव गांधी नहीं है ना, देश चल रहा है। अटल बिहारी नहीं है, देश चल रहा है, चलता रहेगा। कभी भी ऐसा मत सोचिए कि इसके नहीं होने पर कैसा होगा, उससे अच्छा ही होगा, उससे अच्छा ही होगा। तो इसीलिए ऐसा शानदार स्थान मिला कि पूछो मत। और सुबह हमने वहां से विहार किया, सीधे नांदगिरी पहुंचे। वहां पर पहुंचने के पश्चात बहुत अच्छा स्थान है, नीचे छोटी सी धर्मशाला जैसी बना रखी, 2-4 कमरे की सामान्य, वहां हम रहे। दिन में वहीं विश्राम रहा, आहार करने के बाद दूसरे दिन पहाड़ पर जाना था, क्योंकि पहाड़ है बड़ा भारी, गाड़ी जाती है ऊपर तक, लेकिन हम लोगों को पैदल ही जाना है। बहुत अच्छा पहाड़ है। दूसरे दिन सुबह हम लोग 5:30 साढ़े 5 बजे निकल गए पहाड़ के लिए। पहाड़ जैसा ऐसा आनंद की पूछो मत, प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ वह स्थान। पहाड़ पर गए ऐसे टॉप पर, अब ऊपर जाने के पश्चात यूं उतरना है अंदर गुफा में। अपन ने तो बनाई वहां बनाई करते आकृतिम, ऐसे गुफा के अंदर उतरे हम, पहाड़ के ऊपर टॉप पर जाकर के, फिर अंदर गुफा में उतरना, बिल्कुल ऐसा जीर्ण शीर्ण स्थान, आने की अलग ही प्रकार की फीलिंग। अब अंदर हम लोग उतरे, ऐसा डाउन में अंदर गए,
फिर अंदर यूं जाकर एक गेट घुसा, फिर ऐसे टर्न हुए, टर्न होने के पश्चात अंदर से रास्ता और दोनों तरफ पानी भरा है खचाखच, ऐसे दोनों तरफ पानी पानी भरा है। अब दोनों तरफ पानी, बीच में रास्ता। अब और अंदर गए जहां भगवान पार्श्वनाथ विराजमान है, अंदर गए। अंदर जाओ तो जहां भगवान विराजमान है वहां घुटने घुटने पानी, घुटने घुटने पानी, जो पानी वहां पर 12 महीने रहता है। भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिमा पर 24 घंटे अभिषेक होता है। वो पर्वतों से झिर निकलती है और भगवान के टकराते हुए ऐसा पानी आता है, खूब रगड़ रगड़ करके आप गंदोदर लगा सकते हो, लेकिन लगाने को मिलता नहीं। क्यों? क्योंकि नहीं पानी से नहीं, वो सिख बराबर बंद रहता है दरवाजा, सिर्फ पुजारी सुबह आता है और वही करता है। यहाँ से दिन भर खुला रखे तकलीफ हो जाती है। अब इतना सुंदर तीर्थ, जहां इतनी ऊंचाई पर पहाड़, पहाड़ पे गुफा, गुफा में पानी ही पानी भरा हो, घुटने तक पानी हो, भगवान का विषय को, ऐसी शानदार मूर्त, आप ही आंख बंद करो साफ साफ दिखाई दे रही ऐसी मूर्त भगवान पार्श्वनाथ पत्थर। कभी किसी समय में किसी तंत्र विद्या को करने वाले व्यक्ति ने भगवान पार्श्वनाथ की वह प्रतिमा विराजमान करके वहां साधना की होगी, ये गारंटी है। अन्यथा ऐसी ऊंचाई पर वो बनना। अब समस्या बस उसमें एक आ गई कि पास में एक छोटी सी गुफा जैसी है, वहां पर हिंदू परंपरा के लोगों ने दत्तात्रेय की मूर्ति विराजमान करके घंटी बजाना प्रारंभ कर दी। वहां पर ऐसी स्थिति हो गई। अन्यथा मैंने तो बिल्कुल ठान लिया था और बोल भी दिया था कि एक काम करते हैं, इस मंदिर को अपन अपने हाथ में लेकर के इसका जीर्णोद्धार करेंगे। ऐसा शानदार काम है कि उसको अपने हाथ में लेते हैं। परंतु वो महाराज हटे तो अपन डटे, वो संभव नहीं है। मैंने कहा कि किसी भी प्रकार से स्थिति हो, वो यदि ऊपर जाने को राजी हो और कहीं बनाने को राजी हो, जैसा मंदिर बोलने को तैयार हो, अपन सब कुछ कर, बस ये वाला खाली कर दें। परंतु बहुत समय से वो वहाँ पर बैठे हैं, कम से कम 8-10 साल से उस समय से बैठे थे, तो बात नहीं बनी। मैं नीचे दर्शन करके, लेकिन वहाँ जितने देर रहो बहुत आनंद आता है। पुजारी साथ में आता है, अभिषेक दिखाता है, करता है, चला जाता है। वो अपना स्थान उतना है। कभी आप महाराष्ट्र यात्रा पर जाओ और महाराष्ट्र में यदि पूना और सतारा के बीच में जाने का अवसर मिले तो एक बार नांदगिरी जाकर के दर्शन करना। यानी कि तबीयत गार्डन ना हो तो आप मुझसे बाद में आके कहिए कि महाराज जी कहाँ भेज दिए आपने, कितनी भी थकान क्यों ना हो। मैंने जब चातुर्मास आगे जाकर के भोज में किया था ना, गोमटेश्वर में किया था, भोज में भी किया था, जितने लोग आते थे मैं सबको बोलता था और हर व्यक्ति को नांदगिरी भेजता था कि गाड़ी लेकर के आए हो, नांदगिरी दर्शन करके आना। और लोग जाते थे, कहते महाराज से आपने वाकई में सही स्थान पर हमें भेजा है, आनंद आ गया दर्शन करके। तो नांदगिरी में दर्शन करने के बाद 2 आहार हमने वहाँ लिए। वहाँ से चल करके हम शाम को विहार किया और दूसरे दिन सतारा आए। सतारा में भी एक शानदार मंदिर है, एक थोड़ा सा स्थान दे रखा है, लेकिन बड़ी भारी धर्मशाला है, मंदिर है। समाज छोटी है लेकिन समर्पित है, बहुत ही अच्छे लोग हैं, प्राणपण से सेवा शुश्रूषा में सामने खड़े रहने वाले लोग हैं ना, कि जितनी तारीफ करो उतनी अच्छी ज़्यादा है, वो कम है। ऐसे अच्छे लोग भी। सतारा में हमारा एक ही दिन प्रवास रहा, नहीं हाँ, सुबह पहुंचे थे, रात रुके थे, सुबह निकल गए थे ना, सुबह निकल गए थे और फिर हम आगे बढ़े। अब सतारा से हमें, अब हमारी यात्रा आगे बढ़ती चली जा रही है। आज सोनू साथ था, हमारी यात्रा आगे बढ़ती चली जा रही है। अब सतारा के बाद अगला लक्ष्य हमारा सीधा कुंभोज बाहुबली है, क्योंकि कुंभोज बाहुबली महाराष्ट्र का एक बहुत अच्छा तीर्थ है और तीर्थ यात्रा का उद्देश्य लेकर के ही चल रहे हैं। बचपन में भी कुंभोज बाहुबली के 1988 में दर्शन किए थे, इसलिए एक हल्का फुल्का वो प्रतिबिंब आंखों के सामने आता था कि भगवान बाहुबली हैं और दोनों तरफ बहुत सारे तीर्थों की संरचना हुई है। बाकी इसके अलावा ज़्यादा ध्यान नहीं आता था। तो बचपन में 88 में गए थे और उसके बाद अब जाने का अवसर मिला था। तो लक्ष्य था कुंभोज बाहुबली। चलते हुए हम लोग, अब रास्ते में जितने भी स्थान हैं, कहीं भी मन हो जाता था तब वहीं पर बैठ करके, क्योंकि संग में चैत्यालय था, भगवान बाहुबली की प्रतिमा लेकर के हम चल रहे थे। पूरा संग में बहुत सारे बच्चे थे, महिलाएं थी, सब लोग थे। तो दोपहर में फ्री होते थे, गर्मी के दिन है कि भाई जल्दी विहार तो करना नहीं है, जल्दी विहार करना नहीं है,
देर से ही चलेंगे, तो इसलिए एक काम करते हैं कि विधान कर लेते हैं। तो कहीं बैठ करके, कहीं कल्याण मंदिर, कहीं पक्तांबर विधान, ये चलता रहता था। तो दिन में भक्ति हो जाती थी और यात्रा चलती रहती। तो कुंभोज बाहुबली पहुंचे। कुंभोज तो कुंभोज है, बहुत ही शानदार स्थान। आचार्य समंतभद्र स्वामी, पुराने वाले नहीं, अभी वाले, शांतसागर महाराज की परंपरा में आनंदी जी महाराज से दीक्षित समंतभद्र जी है ना, वो समंतभद्र स्वामी अत्यंत बुजुर्ग। उस समय तो नहीं थे, जब हम 88 में गए थे तब महाराज के हमने दर्शन किए थे, उनका आशीर्वाद लिया था। अक्षण ज्ञानोपयोगी थे, दिन रात इसी में लगे रहते थे और उन्हें सबसे ज़्यादा चिंता समाज के भविष्य की थी। इसी कारण से उन्होंने महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, जहाँ तक उनकी पहुँच थी, जगह जगह बड़े बड़े गुरुकुल बना करके बच्चों को वहाँ पर लौकिक शिक्षा के साथ साथ धार्मिक शिक्षा प्रदान करते थे और बच्चे पढ़ लिख करके धर्म के प्रति समर्पित होते थे। ऐसी महाराज की बहुत जगह उन्होंने गुरुकुल बनवाए और बहुत बड़ा काम किया था। तो इस बार हम लोग वहाँ पहुँचे, दर्शन किया। 2 दिन का प्रवास हमारा कुंभोज बाहुबली में था। क्योंकि कहीं भी तीर्थ वगैरह जाओ तो 2 दिन तो कम से कम लगते हैं। पहले दिन पहुंचो, थक करके जाओ, नीचे के दर्शन कर लो, आहार कर लो। फिर दिन में आसपास के जो नीचे के तलहटी के मंदिर होते हैं वो कर लो। कुंभोज बाहुबली एक छोटा सा पहाड़ है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा पहाड़ है, लेकिन बहुत अच्छा लगता है। तो दिन में सुबह पहुंचने के बाद आहार हुआ। दिन में ये चलते चलते, नहीं दिन में नहीं, सुबह ही जब हमारा प्रवेश हुआ, हम दर्शन करके जा रहे थे, तो वहीं पर सुलेखा ही नाम, सुरेखा नाम है दीदी जो वहाँ पर रहती है, जो कि सिद्धांत पढ़ाती सब लोगों को। तो उस दिन वहाँ पर, वैसे वो समंतभद्र स्वामी की शिष्या में रही, लेकिन धीरे धीरे समय बदला और सोनगढ़ से प्रभावित हो गई, तो लोगों के टच में आकर के उसी प्रकार से वो अपनी बातें करने लगी हैं। लेकिन जीवकांड, कर्मकांड की अच्छी ज्ञाता विद्वान है, सठखंडागम जी आदि की अच्छी ज्ञाता है। तो आज भी त्यागी, व्रती, ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारिणी उनके पास पढ़ने के लिए जाते हैं, और वो सब कुछ होता है। तो उस समय वहाँ पर विधान चल रहा था, और विधान था रत्नकर्ण साबकाचार विधान। क्या मैंने तो पहली बार सुना कि भाई रत्नकर्ण साबकाचार विधान ग्रंथ है, सब कुछ है। क्योंकि सोनगढ़ी लोगों ने ग्रंथों को ज़्यादा मानते हैं, तो ग्रंथों के नाम पर विधान बना कर समय सार विधान, प्रवचन सार विधान, नियम सार विधान, ये सब विधान बन गए। तो इसी प्रकार से रत्नगढ़ साबकाचार विधान चल रहा था। मैं गया तो सब लोग खड़े हो गए बड़ी विनम्रता के साथ। भले असर उनका वो हो, लेकिन उन्होंने विनम्रता में, विनय में कोई कमी। वहीं पर एक छोटा सा पटा सिंहासन लगा रखा था, बोले महाराज से विराजमान हो। मैं बैठा, कहा महाराज से आप थोड़ा सा आशीर्वाद दे दो। आपको इतने अच्छे से बोले तो कौन मना करे, अपन तो कभी भी बैठ जाते, कारुण मुक्कारम चालू है, देरी नहीं लगती है। तो ऐसे ही पता चला रत्नगढ़ साबकाचार्य जी पर चल रहा है। तो अपन रत्नगढ़ साबकाचार्य जी की 148वीं गाथा अपने को बहुत ज़्यादा पसंद है, पाप मराते धर्मो बंधुर जीवस चेत निश्चिन्वन। इसी गाथा पर थोड़ी देर अपनी बात की, आशीर्वाद दिया और आ गए। आकर के आहार किया। फिर शाम के समय पूरा भगवान बाहुबली के साथ साथ जितने तीर्थ आदि बने हैं, बहुत इतनी सुंदर रचना है। यानी आज भी वो जो रचना है, इतने साल हो गए उसको बने हुए, लेकिन आज भी उसमें नवीनता दिखाई देती है और सुंदरता उसकी कायम है। सबसे बड़ी बात है। इसे आप वहाँ के प्रबंध समिति का जो रख रखाव है, उसके लिए आप तारीफ कर सकते हैं कि उन्होंने उसे जीवंत बनाए रखा है। अन्यथा स्थान बन जाते हैं बिना मेंटेन की वजह से, वो समय से पहले जीर्ण शीर्ण होने लग जाते हैं। लेकिन वहाँ बहुत अच्छा लगा। दूसरे दिन सुबह पहाड़ पर जाने की बारी थी और पहाड़ पर गए। अब पहाड़ पर क्या स्थिति है कि अपना ये यहाँ मंदिर है, यहाँ पे आप दर्शन करो, उसके बाद अंदर यहाँ घुसना पड़ता है।
और जहाँ पे अंदर घुसना पड़ा एक पुराना मंदिर जो श्वेतांबरों के कब्जे में है, श्वेतांबरों का है, कब्जे में है, XYZ जो भी, मुझे पता नहीं भाई सच्चाई क्या है, और कुछ बताया हो उस समय तो मैं भूल गया हूँ। तो उनका मंदिर है, उसी के अंदर से जाना पड़ता है। पीछे जाओ तो पीछे भी बहुत सारे भगवान बाहुबली की एक छोटी सी प्रतिमा भी विराजमान है, बहुत सुंदर लगती है, बन जैसा बना रखा है जगह जगह। तो वहाँ पर दर्शन करने के बाद हम लोग नीचे आए, फिर वही आहारचर्या दिन में वहाँ रहे, और संध्याकालीन सत्र में फिर हमने वहाँ से विहार किया। और अब अगला लक्ष्य था हमारा कुंथुगिरी का। किसका? कुंथुगिरी का। मेरी बरसों से दिली तमन्ना थी, इच्छा थी कि एक बार आचार्य कुंथु सागर जी महाराज के दर्शन करूं, क्योंकि महाराज जब से वहां गए वहीं के होकर के रह गए दर्शन, तो पहली बार इस तरफ अपना जाने का अवसर हुआ और कुंथुगिरी जाना है। कुंथुगिरी के दर्शन की भावना नहीं थी। आचार्य गणधराचार्य कुंथ सागर जी महाराज, क्योंकि अपने परंपरा के सबसे बड़े महान आचार्यों में एक नाम कुंथ सागर जी महाराज का, एक नाम संभव सागर जी महाराज का। संभव सागर जी महाराज के दर्शन तो मैं जब सम्मेद शिखर जी गया था तो वहाँ उनके दर्शन हो गए थे, जब वो कलकत्ते से आ रहे थे तब उनके दर्शन हो गए थे, इसलिए उनके दर्शन। कुंथ सागर जी महाराज के इच्छा थी, बस उसी भावना को लेकर के मैं कुंथलगिरी चला। मैं तो छोटा सा मुनि, उस समय तो मैं आचार्य भी नहीं था, मुनि था। मैं वहां पर पहुंचा साहब, उस अवस्था में जिनको चलते हैं तो दो लोग पकड़ कर चलते हैं, सहारा देकर चलते हैं, दो महाराज जी, दो साधु। उनको पता लगा कि प्रज्ञा सागर जी आ रहे हैं, अपने कमरे से निकले, गेट तक वहां पर लेने के लिए आए। यानी कि जिनकी दीक्षा के कई साल तक तो मेरा जन्म ही नहीं हुआ होगा या मेरी सूरज पूजा नहीं हुई होगी, मैं संग नहीं छोड़ा था, ऐसे वो महाराज वो लेने आए। मैं तो देख करके दंग रह गया, बैठ करके प्रणाम किया, वंदना की, भक्ति की। बस एक ही सीख उन लोगों से, इन साधुओं से प्राप्त होती है कि बेटा, जिंदगी में लोग तुम्हें बड़ा मानने देना, लेकिन तुम अपने आप को बड़ा मत मानना। क्या इसी के लोग तुम्हें बड़ा माने, भगवान माने, जो मानना वो माने, तुम भगवान मत मानने लग जाना। जिस दिन तुम अपने आप को भगवान मानने लगोगे, अपने आप को गणधराचार्य मानने लगोगे, अपने आप को आचार्य मानने लगोगे, अपने आप को राष्ट्र संत महासंत मानने लगोगे, उस दिन अहंकार तुम्हारे भीतर आके बैठ जाएगा। दुनिया जो मानना चाहे माने, लेकिन अपने को तो यही मानना है कि मैं कुछ भी नहीं हूं। बस ऐसी भावना कुंथ सागर जी महाराज को देखकर, मेरे गुरुदेव मुझे लेने आते हैं, मुझे पता है, लेकिन कुंथ सागर जी महाराज ऐसा करेंगे, मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था। और मैं चाहता भी नहीं हूं कि बड़े बड़े आचार्य मुझे लेने आए, क्योंकि मैं तो उनके चरणों में ढोक लगाने जा रहा हूं, उनसे आशीर्वाद लेने जा रहा हूं। मैं ये मान सम्मान लेने के लिए द्रवित हो गया साहब। इतने अच्छे से मुझे उन्होंने आशीर्वाद दिया, गले लगाया, हाथ पकड़ करके, जैसे मेरे गुरुदेव चलते, चलो आप प्रज्ञा सागर जी लेकर के गए दर्शन। बाप रे बाप, आने की मुझे लगा कि आज तो आनंद की कोई सीमा नहीं, ऐसा सुख उन्होंने दिया। पूरा जो करने के बाद अपने कमरे में ले गए, बैठो बेटा। बढ़िया बैठने के पश्चात समय हो चुका था, संध्या के समय ही हम पहुंचे थे। खुद ने बोल बोल करके कि प्रज्ञा सागर जी आए, अच्छी व्यवस्था करना, कहीं कुछ ना हो ऐसा। अरे मैंने कहा कुछ नहीं चाहिए, अपन तो कहीं भी ठहर जाएंगे हैं और निकल जाएंगे। लेकिन बहुत अच्छे से वहां पर मैं तकरीबन 3 दिन कुंथुगिरी रहा। आहार करते रहे महाराज, ऐसे हाथ हिलते महाराज के, इतनी कमजोरी, ऐसे हाथ ऐसे कपते, लेकिन उसमें भी आहार करना, बिल्कुल व्यवस्था, पूरे संघ का मैनेजमेंट व्यवस्था इतनी शानदार चलती है कि पूछो। बहुत ही अच्छे से आचार्य महाराज के दर्शन हुए। अपन तो कहेंगे नहीं कि अपन उनसे मिलन हुआ, अपन मिलने लायक है ही कहाँ, अपने उनके दर्शन हुए। लेकिन उन्होंने जो प्रेम, जो प्यार, जो स्नेह, जो वात्सल्य, जो अपनापन, जो आत्मीयता प्रदान की है,
उसे देखने के पश्चात तो व्यक्ति कभी सोचेगा ही नहीं कि मैं कभी बड़ा बनूं और दुनिया बड़ा बना दे। तो हे भगवान, मुझे तो इतने इनके जैसे ही छोटा बना करके रखना, ताकि मैं सबसे घुल मिल सकूं और सबसे के साथ रह सकूं। क्या जिंदगी में एक बात विशेष करके ध्यान रखो, इतने बड़े कभी मत बनना कि नीचे बैठने में संकोच हो। क्या इतने बड़े कभी मत बनना कि नीचे बैठने में संकोच हो, और इतने छोटे कभी मत बनना कि कोई तुम्हें बैठने के लिए ना बोले। क्या इतने बड़े कभी मत बनना कि नीचे बैठने में संकोच, और इतने छोटे भी कभी मत होना कि कोई तुझसे बैठने के लिए नहीं कहा बैठ भाई। इतने भी गिरे हुए नहीं होना चाहिए। इतने रहो कि लोग कहें कि हाँ बैठो साहब, अपना कुर्सी छोड़ के दे दे, अपना स्थान छोड़ करके दे दे। इतना तो मान सम्मान होना चाहिए, इतना होना चाहिए। तो वहाँ पर कुंथुगिरी में प्रवास वहाँ पर है। आचार्य श्री के चरणों में समर्पित विमल भैया जी, जो कि पूरे कुंथुगिरी को देखते हैं, संभालते हैं, मैनेजमेंट करते हैं। इसके साथ साथ वहाँ पर गुरुकुल को संचालित करते हैं, बच्चों को सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, तैयार करते हैं। विमल भैया जी ने कहा कि महाराज से आप बिल्कुल आराम से यहाँ पर आओ, कोई बात हो तो बोलना। अब बताओ पहाड़ पे कब चलना है? मैंने कल चलेंगे सुबह। कुंथुगिरी का पहाड़ है क्या? बोल तो दिया होशियारी में कल चलेंगे सुबह। तो भैया जी ने कहा कि हाँ महाराज जी, आप बोलो कितने बजे आएंगे? मैंने कहा बोलो आप कितने बजे? बोल सुबह चलेंगे जल्दी, 5:15 बजे, 5:30 बजे। मैं सब तैयार, सबको बोल दिया भाई। अरे बाप रे, वो पहाड़ नहीं है, पूरा पहाड़ा याद आ गया मुझे। वो कहाँ से घुमा फिरा कर, वो भी शॉर्टकट में लेके गए, सीधे। परंतु ऊपर जाने के बाद जो पहला मंदिर, पहला क्या बीच जो मंदिर है कुंथुनाथ भगवान का, और भगवान की जो ऊंची मूर्ति और जो काम और जो नक्काशी वहां पर काम हुआ है, मूर्ति देख करके सारी थकान वहीं पर खत्म हो जाए। लगा कि यार बिल्कुल सही ठिकाने पे आ गए। ऐसी अद्भुत मूर्ति को भगवान कुंथुनाथ की, और ऐसा उनका परिकर, पैर फैले, गजब की मूर्ति पद्मासन पाली। हाने कि आपने कई जगह दर्शन किए होंगे, लेकिन ऐसी मूर्ति के दर्शन नहीं होंगे। बहुत सुंदर मूर्ति कुंथुनाथ भगवान, और कुंथुनाथ ही वहाँ के मूल नायक है, और उन्हीं के हिसाब से कुंथुगिरी उसका नाम। अब महाराज ने क्या किया कि ऐसा पहाड़ है नीचे क्षेत्र को घेरा हुआ, तो उस कोने से लेकर के उस कोने तक उन्होंने 24 मंदिर बना करके सब में शिखर बना दिया। क्या बना दिया? सब में शिखर, एक टोंक यहां पर, एक टोंक वहां पर, एक टोंक वहां पर। गर्मी के दिन, और मैंने कहा परंतु भगवान तो देखो आप, इतने बड़े भगवान तो दिखेंगे नहीं आपको, इतने तो दिखेंगे नहीं जितने भगवान हैं। 12 फुट, 15 फुट, 18 फुट, 21 फुट, ऐसे बड़े बड़े भगवान, लंबे, कहीं खड़गासन, कहीं पद्मासन, बड़े बड़े पूरी प्रतिमाएं पूरे पहाड़ पे फैली हुई। ऐसी स्थिति हो गई। आनंद भी आ रहा था, लेकिन शरीर कह रहा था कि आनंद पूरा खत्म हो गया है। कई भगवान को तो दूर से ठोक लगानी पड़ी कि भगवान नमोस्तु, अब कभी फिर देखेंगे। वहां पे हमारे पद्मनंदी महाराज हम दर्शन करके आ गए, बोल के आए कि भगवान आ जाए अब बस। और वो भाई साहब मुझसे उम्र में कम से कम 20 साल बड़े होंगे। डेली वंदना के लिए जाते हैं, पूरे भगवान की वंदना के लिए डेली। सुबह उठे और चलो भाई, कहाँ महाराज? वंदना के लिए। मैं तो रोज जाता हूं। उनको देख करके मुझे बड़ी शर्म आए। पंकज जी ना, बहुत शर्म आए भाई। यार इनकी उम्र इतनी और मेरी उम्र इतनी, ये देखो ऐसे भागे जा रहे हैं, और अपने से तो एक ही दिन के हाथ जोड़ के भगवान आज आया, लेकिन अब नहीं आऊंगा। और वाकई में नहीं गया दूसरे दिन। तो एक कई बार ना, जब इन लोगों को देखते हैं इस उम्र में, 84, 86, 88, कितने साल के हो गए? कितने के हो गए? 100 में
है आने शतक के करीब ही हो आप। इच्छा तो पूरी है लगाने की, है ना? ठीक है, तो क्या इन लोगों को देख के लगता है अपने तो ये ऊपर चढ़ते ना 25 सीढ़ियां, उसमें घुटने बोल जाते हैं। अब ये 89 साल के 90 साल के सुबह पाठ में आ जाए, उसके बाद में आ जाए, दिन में स्वाध्याय प्रतिक्रमण में आ जाए, अभी शाम को आ जाए, बस प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु बुढ़ापा तो देना, लेकिन इन बूढ़ों के जितनी ताकत भी देना तो चल जाएगा, हमको और कुछ नहीं चाहिए। इन लोगों से हमें प्रेरणा मिलती है भाई, बुढ़ापा दे कोई तकलीफ नहीं है, पर इन बुजुर्गों जैसे ताकत भी देना, अन्यथा तू तो अभी ले चल, अभी कोई तकलीफ नहीं, पर ऐसे रखेगा बुढ़ापा देगा तो इतनी ताकत देना हमारी भुजाओं में, हमारे पैरों में, हमारी जंघाओं में, कि हम चलते फिरते तेरे पास भी आ सके, ऐसी ताकत दे तो जीने का मजा है यार। बैठ गए हाथ पांव में दम नहीं, हम किसी से कम नहीं, क्या फायदा है? तो बस कुंथु सागर जी महाराज की कुंथुगिरी में अभी यहाँ पर विराजमान है। अब इसके बाद की यात्रा आगे होगी, जब होगी